हेलो एवरीवन, आज हम वी लुकअप कमांड के बारे में जानकारी लेंगे और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वी लुकअप कमांड का एक्सेल में इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत आसान बना लेते हैं। वी लुकअप में वी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल, यानी कि वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोई भी डाटा फैच कराते हैं। देखते हैं कैसे। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। सबसे पहले हम केस लेंगे यूजिंग वी लुकअप फार्मूला, यानी कि डायरेक्टली फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे कि किसी भी बच्चे के मार्क्स जिसके नाम हमें पता है उनके मार्क्स हम फैच कराएंगे कि हम बच्चे का नाम लिखेंगे और उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये टेबल है जिसमें कि नाम हमने पहले से लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है वर्तिका और उसके इंग्लिश में मार्क्स हमें जनरेट कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप फार्मूला का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे VLOOKUP ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले वो पूछता है वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू इस केस में क्या होगी कि जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये इंग्लिश के मार्क्स देख रहे हैं, यानी कि नाम के करस्पॉन्डिंग, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। उसके बाद वो पूछता है कि टेबल एरे, यानी कि ये डाटा किस टेबल से लिया गया है, तो हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। उसके बाद वो पूछता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि हमारे टेबल में उस कॉलम की पोजीशनिंग क्या है, यानी कि अगर हमने ये टेबल लिया है तो इस नेम वाले की पोजीशनिंग है 1, इसकी है 2, इसकी है 3। तो अभी हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो हमारे कॉलम कौन सा हुआ? 3, तो हम 3 लिख लेंगे, फिर कॉमा। और उसके बाद वो पूछता है कि रेंज लुकअप। तो हम एक्सेल में वी लुकअप कमांड जब भी लगाते हैं तो एग्जैक्ट मैच देखते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 0। ये आप याद रखिएगा और फिर एंटर कर देंगे। तो क्या होगा कि स्टूडेंट के नाम के करस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वर्तिका के इंग्लिश में 75 है, तो वो आपको दिख जा रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हम नाम चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने वर्तिका की जगह यहाँ लिखा सोहन, तो सोहन के हम पहले देख लेते हैं मार्क्स कितने हैं, 45। तो जैसे ही हम सोहन लिख के एंटर मारेंगे तो यहाँ पे उसके मार्क्स 45 आ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए एक बार और देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, VLOOKUP वी लुकअप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। वी लुकअप वैल्यू यानी कि किसके करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं? नाम के करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे। टेबल क्या है हमारा? ये हमारा टेबल है, सेलेक्ट कर लिया हमने माउस से, और फिर कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 4, तो अब हम क्या लिख देंगे? 4, फिर कॉमा, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, यानी कि 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या होता है कि जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें गलती क्या हुई मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 0 की जगह O दबा दिया। तो आप देख पाएंगे कि सोहन के इंग्लिश में 45 और हिंदी में 67। और ऐसे ही जैसे ही हम नाम बदलेंगे, हमने सोहन की जगह स्नेहा लिखा, तो हम देखेंगे कि स्नेहा इंग्लिश में 85, हिंदी में 66। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ऐसे ही लास्ट मैथ्स का भी देख लेते हैं कि इक्वल टू लिखेंगे, फिर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर वी लुकअप वैल्यू क्या है ये, फिर कॉमा, फिर टेबल क्या है हमारा, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इस बार इंडेक्स कॉलम इंडेक्स क्या हो गया 5, कॉमा, और फिर 0, एंटर। तो हम देखेंगे कि 78, 66, 85, 78, 66, 85 जो कि नाम है। और नाम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे ही हम नाम चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि मार्क्स भी चेंज हो जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ गगन लिखा तो 66, 78, 49, 66, 78, 49 हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है वी लुकअप फार्मूला लगा के कि हम जैसे जैसे नाम चेंज करें और हमें उनके करस्पॉन्डिंग डाटा कॉलम से मिलता चले आए। इसका एक तरीका और भी है कि दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हम नाम के करस्पॉन्डिंग ये डाटा लें। ऐसा भी हो सकता है कि हमें रोल नंबर के पता हो और हम रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग उस बच्चे के मार्क्स देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर 101 है और उसके इंग्लिश में मार्क्स हमें देखने हैं। तो अगर ऐसे केस में हमें वी लुकअप फार्मूला लगाना हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP
फिर सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या हुई इस केस में, ये कॉमा, दूसरा टेबल एरे। टेबल एरे इस केस में जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर से स्टार्ट करेंगे और ये सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वी लुकअप फॉर्मूला में कि जब भी हम डाटा फैच कराते हैं तो वो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम से डाटा फैच करके हमें वैल्यूज देता है, जो भी हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं। यानी कि अगर हमें रोल नंबर की वैल्यूज चाहिए, रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग मार्क्स की वैल्यू चाहिए, तो हमारा सबसे पहला कॉलम क्या होना चाहिए, रोल नंबर वाला। तो हम जब सेलेक्ट करेंगे, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है हमें कि सिलेक्शन के टाइम पे जब हम टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे लेफ्ट वाला जो है वो वही लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हम हमारी लुकअप वैल्यू देख रहे हैं। तो इस केस में रोल नंबर है तो हम रोल नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप समझ गए, यही एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि इंग्लिश के मार्क्स देखने तो हम क्या लिखेंगे 2, फिर कॉमा और फिर हम 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यानी कि इस रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग इंग्लिश में कितने मार्क्स है 75। और अगर हम इसको चेंज करके देख लें 103 के कितने हैं 85, तो A 103 एंटर करेंगे तो वो 85। ऐसे ही 104 के कितने A 104, तो ये अपने आप वी लुकअप कमांड से वैल्यूज चेंज हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी। तो केस 1 हमने देखा कि जब हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, केस 2 जब हम किसी और पोजीशनिंग से स्टार्ट करते हैं तो हम कॉलम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसकी कि बार बार टाइप ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं डाटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। डाटा वैलिडेशन कैसे यूज़ होता है कि मान लीजिए कि हम इन नेम्स को टाइप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एक लिस्ट में आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सेल सेलेक्ट किया तो अब हम डाटा पे जाएंगे। डाटा में होता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो ये पूछता है वैलिडेशन क्राइटेरिया। सेटिंग्स में पूछता है वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो अलाउ क्या करना है हमें, लिस्ट। तो वो पूछता है कि इस लिस्ट का सोर्स क्या है। तो सोर्स हमारा क्या है, इस केस में हमारा सोर्स क्या है, ये पूरी लिस्ट हमारा सोर्स है। तो हम पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबा देंगे तो लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगी और हम ओके कर देंगे। अब क्या हुआ इससे कि जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बन जाता है। इससे क्या होता है कि इस एरो से हम जैसे करेंगे तो इसमें सारे नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो आपको टाइप नहीं करना होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि कई बार क्या होता है कि नाम याद नहीं होते लेकिन हमें उनके मार्क्स देखने, तो आप देख सकते हैं। तो सपोज हमें वर्तिका के मार्क्स देखने हैं वी लुकअप से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वी लुकअप फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसके करस्पॉन्डिंग टेबल एरे क्या है हमारा, ये कॉमा, फिर उसके बाद सब कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है 3, क्योंकि हम इंग्लिश के मार्क्स देख रहे हैं। फिर एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देख सकते हैं कि आप ऑटोमेटिकली वर्तिका मार्क्स कितने थे 75, वो यहाँ पे फैच हो गए। और इसमें अच्छी बात क्या है कि हम यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे, सपोज गगन के कितने थे 66, तो जैसे ही हम गगन करेंगे तो 66, स्नेहा के कितने थे 85, तो जैसे ही हम स्क्रॉल से चेंज करेंगे वो मार्क्स ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू बार बार टाइप ना करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वी लुकअप कमांड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो डाटा फैच कर रहे हैं वो सेम शीट में हो। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी शीट में डाटा होता है लेकिन हमें उस डाटा को के करस्पॉन्डिंग हमें किसी तीसरी शीट में या पहली शीट में डाटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शीट है, मैंने पहले से बना रखी है S2, जिसमें कि प्रोडक्ट्स है, उनके कोड्स हैं और उनके कोड्स के करस्पॉन्डिंग उनका प्राइस पर पीस है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, यहाँ से देख के लिख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो ठीक है, उसका प्राइस पर पीस क्या है, शीट 2 में हम जाके देख रहे हैं दैट इज 12,000।
अब बार बार हम शीट 1 पे आ रहे हैं और फिर शीट 2 पे जा रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे में अगर हम जैसे ही मोबाइल लिखें तो यहाँ डाटा आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, किस वी लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये मोबाइल पहला यानी कि प्रोडक्ट, फिर कॉमा, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, S2 पे जाएंगे और ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कॉमा, हम हमारे, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि हमने क्या किया, सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू ली, फिर वो पूछ रहा है टेबल एरे, टेबल एरे के लिए हमने शीट 2 पे जाके टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर जब हमने टेबल लिया है तो ये क्या हुआ, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, हमें प्राइस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 3, फिर कॉमा, और वी लुकअप रेंज के लिए हमें हर बार 0 लिख के एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिकली 12,000 लिखा आ गया। और ऐसे ही अगर मान लो हमें 12,000 के 4 पीसेस चाहिए और इसका अमाउंट क्या होगा वो तो हमें पहले से पता है, फॉर्मूला की इक्वल टू लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये हमें आंसर मल्टीप्लाई बाय ये हमें आंसर दे देगा। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48,000, 12,000 गुणा 4 है 48,000। ऐसे ही जैसे ही हम अगर यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट लिखेंगे, सपोज यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या है, से टीवी है, टीवी 45,000 का है, तो हम जैसे ही मोबाइल की जगह यहाँ पे टीवी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस आ जाएगा और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके सीधा अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह एसी लिखते हैं, एसी लिखते हैं तो एसी आप देख सकते हैं शीट 2 में कि वो कितने का है, 88,000 का। तो 88,000 का एसी आप जैसे ही आप यहाँ एसी लिखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। एक और इसकी ट्रिक है, वो है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। बहुत अच्छी एप्लीकेशन ये भी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दूसरी शीट से टेबल उठा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरे किसी और टेबल से डाटा उठा रहे हैं। मान लीजिए मैं एक और टेबल खोलता हूँ, ये टेबल है जो कि दूसरी फाइल में, दैट इज फाइल 2, इस फाइल का नाम है 5A वी लुकअप, और जो हमारी पहली फाइल है जिसमें हम काम कर रहे थे वो है 5 वी लुकअप। तो केस 4 में, दिस इज एक्चुअली केस 5, तो केस 5 में हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की वैल्यूज देख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट, मान लीजिए इस वाली स्लाइड से हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या थे, मोबाइल, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, गीज़र, जो कि हम देख रहे थे। अब हमें यहाँ से डाटा उठाना है। मैं यहाँ इनकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। सपोज मोबाइल लिखा है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लिख देते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि ये एक सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, हमने खाली सैमसंग लिख दिया ताकि आप आसानी से समझे। और 12,000 की जगह इसकी हमने वैल्यू 10,000 रख दी, ठीक है। अब हमें ये डाटा कहाँ चाहिए, हमारी वी लुकअप वाली शीट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे हमने सपोज लिख दिया सैमसंग, अब यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सबसे पहले लुकअप वैल्यू यानी कि ये, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे अब हमारा क्या है, हम दूसरी शीट पे जाएंगे और ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, अब वो क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर अब इस केस में क्या हो गया, ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो गया 3, फिर कॉमा और फिर 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि जो हमारे प्रोडक्ट की कीमत 10,000 थी वो अपन ऑटोमेटिकली आ गई। और फिर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला कॉपी कर देते हैं, यानी कि 4
मान लीजिए क्वांटिटी लेनी है और इसमें हम लिख देते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर, तो ऑटोमेटिकली 40,000 आ गया। ऐसे ही अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे से AC है जो कि 88,000 का है, तो हम जैसे ही यहाँ पे सैमसंग की जगह AC लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और हमारा अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशंस है वी लुकअप की, जिसकी वजह से हम अपना काम बहुत आसान बना लेते हैं। तो होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।